नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमने जब थीम इंस्टॉल कर लिया अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में तो उसके आगे कैसे प्रोसीड करें। थीम इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है जरूरतमंद प्लगइन्स का। अगर आप मेरे स्क्रीन पर देखें तो ये वही थीम है, ये वही पोर्टल है जिस पर हमने OceanWP थीम इंस्टॉल करा था लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो पर आए। तो ये हमारे पास बैकएंड है हमारे वेबसाइट का। आप लेफ्ट साइड में देखें तो ये सारा बैकएंड बिल्कुल साफ सुथरा सा लग रहा है, पर जब हम प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे तो उन सभी के फीचर्स यहाँ पर ऐड होते जाएंगे, ये थोड़ा सा भर जाएगा। प्लगइन्स इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूंगा वेबसाइट के बारे में, जो कि बहुत जरूरी है अगर आप किसी वेबसाइट को वर्डप्रेस पर बना रहे हैं तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम लोग सेटिंग्स के जनरल वाले टैब में। यहां पर आप देख रहे हैं आपके वेबसाइट का टाइटल है और ये टैग लाइन है। टैग लाइन की जगह पर यहां आप देख रहे हैं लिखा हुआ है जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट, बट दिस सीम्स नॉट टू बी योर टाइटल और टैग लाइन। ठीक है, सो दिस मस्ट बी चेंज्ड। यहां मैं चेंज करूंगा ऑल गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन पोर्टल। तो आपकी साइट का जो भी टैगलाइन है आप उसको यहां पर पुट कर दीजिएगा। यहां पर डालने के बाद आप उसको ओके कर देंगे, यहां से यहां नीचे सेव कर देंगे। ये आपकी साइट का URL है गाइस, ये आपकी साइट का URL है। इस URL को अगर आप डालेंगे तो आपकी साइट यहाँ पर खुल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आपका टैगलाइन आ रहा है, यहाँ पर आपका टाइटल आ रहा है, जो लोगो आप लगाएंगे वो लोगो यहाँ पर आएगा। आते हैं वापस इस पे। बेसिक सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ टाइम जोन। टाइम जोन को आपको इंडियन टाइम जोन में लाना है। इंडियन टाइम जोन होता है +5:30 UTC, ठीक है ना। साइट का लैंग्वेज, अगर आपका साइट का लैंग्वेज हिंदी है तो आप यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लें, सारा हिंदी हो जाएगा, ये कंप्लीट हिंदी हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश ही रहने दें, अगर आप बांग्ला में चाहते हैं तो इसे बांग्ला में कर दें। ये पूरा का पूरा पोर्टल, आप ये मत समझिए कि साइट का लैंग्वेज, जैसे अगर आप ब्लॉग हिंदी में डालते हैं तो यहां उसको हिंदी करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी करने की आवश्यकता तब है जब आपको इंग्लिश का समझ नहीं हो और आप ये सारी चीजें हिंदी में देखना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आप, मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आप इसको जैसे हिंदी कर देते हैं और सेव कर देते हैं तो ये कंप्लीट हिंदी हो जाएगा। ये देखिए डैशबोर्ड, पोस्ट, मीडिया, पोस्ट हैं, टिप्पणियां, दिखावट, फीलिंग्स, ठीक है ना। तो इसको हिंदी करने की आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक आप अंग्रेजी को समझ पाते हैं। अगर अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं तो इसको हिंदी करें, ठीक है। तो ये चीज बेसिक आपको क्लियर होगी। मैं इसको वापस से यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश कर देता हूं। अब नीचे आए तो देखें आप, यहाँ डेट का फॉर्मेट है। डेट का फॉर्मेट आपको जो रखना है रख लीजिए, ये बेसिक है और ये ओके है, ये भी ओके है। वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे फॉर एवरीबॉडी, वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे, सो आई लीव इट एज इट इज। नेक्स्ट अपन चलते हैं रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन को मैं नए टैब में खोल लेता हूं। यहां लिखा हुआ है योर होम डिस्प्लेस योर लेटेस्ट पोस्ट। अगर ये मेरी ब्लॉग साइट होगी तो मैं चाहूंगा कि मेरा लेटेस्ट पोस्ट जो हो वो होम पेज पर दिखे। अगर ये ब्लॉग साइट नहीं है तो मैं चाहूंगा कि मेरा एक स्टैटिक पेज जो है, एक होम पेज मैं स्टैटिक बना लूं, जो जैसे मैं आपको दिखाऊं। ये हमारी प्रोडक्ट रिव्यूज की साइट है जिसका ये बेसिक होम पेज है जो हमने डिजाइन कर रखा है। और यहां पर आप देखिए पूरा कलेक्शन दिख रहा है ब्लॉग्स का। तो ये एक हो गया स्टैटिक पेज, कभी भी ये चेंज नहीं होगा, ये डायनेमिकली ये अपने आप चेंज होता जाएगा। लेटेस्ट पोस्ट यहां पर आते जाएंगे, पर फॉर्मेट कभी चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट सेम रहेगा, मतलब फॉर्मेट इज स्टैटिक। सो यहां पर वही ऑप्शन है कि अगर आप एक स्टैटिक फॉर्मेट रखना चाहते हैं तो होम पेज के लिए आप एक होम पेज क्रिएट करेंगे और उसको स्टैटिक रखेंगे। अब आपको मैं बताऊं
कि क्या होता है अगर मैं लेटेस्ट पोस्ट रखता हूं। मान के चलिए ये मेरी लेटेस्ट पोस्ट है, ये मेरी लेटेस्ट पोस्ट है। तो अगर मैं लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्ट करता हूं, जैसे यहां पर आप देखें तो जो ऑप्शन है ये योर लेटेस्ट पोस्ट, तो अगर मैं ये सेलेक्ट करूंगा तो मान के चलिए अगर ये मेरी लेटेस्ट पोस्ट है तो वेबसाइट खुलते ही मुझे ये पोस्ट दिखाई देगा और यहां पर जो यूआरएल होगा वो यहां पर ये नहीं होगा। मेरा यूआरएल ये होगा, ये बिल्कुल ये यूआरएल होगा और ये मेरा होम पेज होगा, ये लेटेस्ट पोस्ट उस पर आएगा। तो ये होता है लेटेस्ट पोस्ट ऑन होम पेज और ये होता है स्टैटिक पेज ऑन होम पेज। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं। आइए फिर वापस चलते हैं। इसको मैं आपको बताता हूं कि पेज कैसे क्रिएट करना है और पेज क्रिएट करने के बाद कैसे उसको स्टैटिक पेज में सिलेक्ट करना है। लेकिन उससे पहले हम एक काम और करेंगे, जहां हम जाएंगे परमालिंक्स में। इसको मैं छोड़ देता हूं ऐसे ही, इसमें बाद में आएंगे। परमालिंक्स में आइए, परमालिंक्स में आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है। ये सारी सर्विसेज यहां पर जो भी ऑप्शन हैं इसमें से आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है, सेव चेंजेस करना है, दिस इज ओके। ठीक है, अब आपको वापस से पेजेस पर जाना है। लेफ्ट में देखिए पेजेस, हमने जब होम पेज सेलेक्ट करना चाहा तो वहां पर हमारे पास दो ऑप्शन आए थे। इन दोनों पेजेस को आप डिलीट कर देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग वापस से इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी मैं ऐड न्यू करता हूं और यहां पर डालता हूं होम, इसको करूंगा पब्लिश, वापस से ऐड न्यू करूंगा, यहां करूंगा ब्लॉग और इसको करूंगा पब्लिश। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं तो हमारे पास दोनों पेजेस बन गए हैं गाइस, दोनों पेज हमारे पास यहां है। अब मैं वापस से जाऊंगा सेटिंग्स में, रीडिंग सेक्शन, यहां पर स्टैटिक पेज में मैं होम पेज में होम सेलेक्ट करूंगा, पोस्ट पेज में ब्लॉग सेलेक्ट करूंगा। अगर मैं पोस्ट पेज में ब्लॉग सेलेक्ट करता हूं तो मेरी साइट कुछ इस तरह से दिखेगी। जैसे मैं अपनी दूसरी साइट का एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे होम पेज मेरा ये स्टैटिक है, ये फॉर्मेट हमेशा स्टैटिक रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। और ब्लॉग पेज में सारे ब्लॉग के फीड्स आते हैं, जो भी ब्लॉग में डालूंगा, जो भी आर्टिकल में डालूंगा उसके सारे फीड रहेंगे, मतलब कोई भी पोस्ट यहां पर दिख जाएगा, सारे पोस्ट यहां पर दिखेंगे। और अगर ब्लॉग में से किसी एक पोस्ट को खोलता हूं तो ये इस तरह से खुलेगा। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि होम पेज और ब्लॉग पेज क्या फर्क है, होम पेज को स्टैटिक कैसे बनाना है, लेटेस्ट पोस्ट कैसे लगाना है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह से अपने होम पेज को बढ़िया बनाना है एक स्पेशल प्लगइन का इस्तेमाल करके, और कौन कौन से रिक्वायर्ड प्लगइन्स होते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए जो कि हम ब्लॉग बनाते हैं।